बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जमहूरियत के हवाले से क्या बयान दिया, जुडिशल मार्शल लॉ और दूसरे मार्शल लॉ से मुतल्लिक अपनी राय का क्या इजहार किया। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक एक तंजिया ट्वीट किया है और जो शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, उसको क्या रंग दिया। अहम खबरें हैं, कुछ बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान से भी मुतल्लिक हैं। इस प्रोग्राम में अहम खबरें तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में आसमा जहांगीर के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि आसमा जहांगीर बहुत दिलेर औरत थी। इंसानी हकूक से मुतालिक जलसों में वो सबसे आगे होती थी। उनकी शख्सियत पर इजहार के लिए अल्फाज नहीं हैं। जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि इस वक्त इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक बात की गई। ये वक्त इस मामले पर बात करने का नहीं, लेकिन बात नहीं करूंगा तो इसका कुछ और मतलब निकाल लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि आइन में सब कुछ लिखा है, इलेक्शन के इल्तवा की आइन में गुंजाइश नहीं है और मेरे होते आइन से इनहराफ नहीं होगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ का जिक्र हो रहा है। जुडिशल या किसी और मार्शल लॉ की आइन में कोई गुंजाइश नहीं और अगर मैं उसे ना रोक सका तो घर चला जाऊंगा। अगर मुझ में बतौर चीफ जस्टिस किसी मार्शल लॉ को मुअत्तल करने की ताकत ना हुई तो बोरिया बिस्तर लेकर चला जाऊंगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि जुडिशल मार्शल लॉ या टेक ओवर की बातें लफ्जी सोच हैं, इसके बारे में हंसी आ सकती है। हम खिदमत करने और इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। आप मुतमईन रहें, किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जैसे साकिब निसार ने मजीद कहा कि कुछ लोग जुडिशल मार्शल लॉ की अफवाहें और बदगुमानी फैला रहे हैं। बार की ड्यूटी यह है कि बताएं कि ये सब किस डिजाइन के तहत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अब वो वक्त नहीं, हम ये गलाजत और गंदगी अपने माथे पर लगाएं। मुल्क में सिर्फ जमहूरियत और आइन की पासदारी होगी। कौम से वादा है आइन के एक हरफ पर भी आंच नहीं आने देंगे। अगर ये नहीं कर पाया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर रहने का मजाज नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज तंजिया ट्वीट किया है। आज इमरान खान के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तंजिया ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुंह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अचानक तारीफ कम और नौकरी की दरख्वास्त ज्यादा दिखाई देती है। गुज़िश्ता रोज बाजवा डॉक्टराइन से मुतल्लिक सवाल के जवाब में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को प्रोफेशनल आदमी कहा और कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सीधी बात करते हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। इलावाजी एक बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुंदूज में मदरसे पर बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मासूम अफगान बच्चों का कत्लेआम आलमी ज़मीर के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान ने कमसिन बच्चों समेत बड़े पैमाने पर हलाकतों पर कर्बो अलम का इजहार करते हुए कहा है कि मासूम बच्चों का बेईमाना कत्लेआम आलमी ज़मीर के चेहरे पर तमाचा है। दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नेहाद अमरीकी जंग का ये मकरूह तरीन रुख और चेहरा है और इस वाक़े से खत्ते पर ही नहीं आलमी अमन पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। इमरान खान ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि इस वाक़े ने डमाडोला सानहे के जख्म ताज़ा कर दिए हैं। डमाडोला में दीनी मदरसे पर अमरीकी ड्रोन हमले के बाद दहशतगर्दी की बदतरीन लहर ने जन्म लिया। इस किस्म की शरंगेज कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के फरोग और शिद्दत के असबाब पैदा होंगे। अब आपको अहम खबर देते हैं। आज इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इंसदाद दहशतगर्दी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानें कुर्बान हुई। ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशन शहरों और सरहदी कबायली इलाकों में किए गए। हमने अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को शिकस्त दी जिसे दुनिया तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं जिसकी 2 लाख से ज़ायद फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। हमारी फौज, पुलिस, सियासी जमातों और अवाम की कोशिशों से मुल्क आज पुरअमन है। पाकिस्तान ने बेमिसाल तरक्की हासिल की। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पहली बार 1800 उलमा ने जहाद के मानी और खुदकुश हमलों पर फतवा दिया। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया और कर रहा है। चैलेंजेस अब भी दरपेश हैं, लेकिन हमें आधे भरे गिलास की तरफ देखना चाहिए।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान की सरहद पर बाड़ लगानी शुरू की है। अदालत ये थी अहम खबर। अब बात करते हैं कुछ बॉलीवुड अदाकार सलमान खान से मुतल्लिक। नाजरीन, आज भारतीय अदालत ने सलमान खान को तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात एक्ट सेक्शन 51 के तहत मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। केस के दीगर मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया है। अदालती फैसले के बाद सलमान खान को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद सलमान खान को मेडिकल चेकअप के बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाएगा। अदालती फैसला सुनते ही सलमान खान की बहनें अर्पिता और अलवीरा रो पड़ी, जिसके बाद अदालत में जज्बाती मनाजर देखे गए। समाअत के दौरान जज ने रिमार्क्स दिए कि सलमान खान आज जेल की रोटी खाएं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम था कि उन्होंने 19 साल कबल 1998 में राजस्थान के शहर जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान इजाजत न होने के बावजूद नायाब काले हिरनों का शिकार किया। मुकदमे में अदाकारा सोनाली बांद्रे, तब्बू, नीलम और सैफ अली खान भी नामजद थे। केस की गुज़िश्ता समाअत 28 मार्च को हुई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के जज देव कुमार खत्री ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि फैसला 5 अप्रैल को सुनाया जाएगा और इस मौके पर तमाम मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश हों। दूसरी जानिब सलमान खान की जानिब से जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर कल सुबह 10:30 बजे समाअत होगी। लिहाजा सलमान खान को जमानत मिलने तक पूरी रात जोधपुर सेंट्रल जेल में गुजारना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि सलमान खान इन दिनों फिल्म रेस 3, दबंग 3 और भारत जैसी मेगा बजट की फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ हैं, और अगर सलमान खान को जेल हो जाती है तो फिल्म साजों को तकरीबन 400 से 600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये थी बॉलीवुड से आज अहम खबर जो हमने आपको दी, इंडिया की खबर थी। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत होने वाले इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास में। नाजरीन, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास जारी है, जिसमें इक्तसादी शोबे के लिए पैकेज पर तफसीली गौर किया जा रहा है। ज़राए के इक्तसादी पैकेज के खदोखाल इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास में तय होंगे और वज़ीर आज़म के ऐलान करदा पैकेज को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पैकेज के तहत बैरून मुल्क से 30 जून 2018 तक 2% टैक्स अदा करके सरमाया वापस लाया जा सकता है और सरमाया वापस लाने वालों से बाज़परस नहीं होगी, जबकि अंदरूनी मुल्क जायदाद रखने वाले भी इस पैकेज से मुस्तफीद हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक पैकेज के तहत बैरून मुल्क सरमाया डिक्लेयर करने वालों से 5% टैक्स वसूल किया जाएगा। बैरून मुल्क सरमाए पर 5% टैक्स अदा करने वालों का सरमाया कानूनी शुमार किया जाएगा। NTNA ना रखने वाले गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स खोलने के मजाज नहीं होंगे। ज़राए का कहना है कि बाहर से आने वाली तरसीलात पर टैक्स लगाने की स्कीम भी ज़ेर गौर है, ताहम टैक्स की शरह का फैसला एडवाइजरी काउंसिल आज करेगी। इसके अलावा बाहर से गाड़ियों की दरामद पर शराइत नरम करने का ऐलान भी आज मुतवक्के हैं। ये अहम खबरें थी जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम पर आपके साथ शेयर किया। हमारे फेसबुक पेज को विजिट करते रहिए। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।